तो उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी अभी उत्तराखंड में 54 और कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 803 पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से एक युवक की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की उत्तराखंड में एक कोरोना युवक की मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 803 पहुंच गई है। अब तक 102 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी देहरादून में 24 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 211 पहुंच गई है। वहीं नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 229 पहुंच गई है। आज 1063 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई। देहरादून में 24, हरिद्वार में 15, पौड़ी में 6, रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 6, जबकि प्राइवेट लैब में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में बात करें तो अल्मोड़ा में 45 केस हो गए हैं, बागेश्वर में 16, चमोली में 11, चंपावत में 8, देहरादून में 211, हरिद्वार में 66, नैनीताल में 229, पौड़ी गढ़वाल में 34, पिथौरागढ़ में 21, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी गढ़वाल में 74, उधम सिंह नगर में 62, वहीं उत्तरकाशी में बढ़कर के मामला 20 पहुंच गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में 803 कुल मामले मिले हैं, जिसमें से अभी 693 केस एक्टिव हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, एक और कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई है। एम्स में भर्ती था। तो ऋषिकेश एम्स से बड़ी खबर आ रही है। ऋषिकेश एम्स में एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई है, जिससे प्रशासन समेत पुलिस विभाग और लोगों में हड़कंप मच गया है। तो जानकारी मिली है कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था, जिसकी उम्र 18 साल थी और युवक श्यामपुर का रहने वाला था, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और इसका इलाज एम्स में चल रहा था। एम्स निदेशक के स्टाफ ऑफिसर व कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि पहले इलाज के बाद मई के प्रथम सप्ताह में इस युवक को यहां से छुट्टी दे दी गई थी। 27 मई को वह खुद को दिखाने ओपीडी आया था। उस रोज उसका कोविड-19 सैंपल लेने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया। 29 मई को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी आज मौत हो गई है और परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे बाप बेटे के बीच तमंचे के साथ खूनी संघर्ष हुआ है। तो रुड़की के निजामपुर हरचंदपुर गांव में बाप बेटे के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में गांव में पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास 2 तमंचे भी बरामद हुए। पुलिस ने दोनों बाप बेटों को न्यायालय में पेश किया है। बंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल होने पर जिसमें कि एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा है, उक्त की जांच की गई। इस संबंध में पिता पुत्र के मध्य जमीनी विवाद होना प्रकाश में आया। उक्त दोनों पिता पुत्रों को जब हिरासत में लिया गया तो उनके पास से तमंचे बरामद हुए, जिस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो लॉकडाउन के करीब 3 महीने बाद उत्तराखंड में 12,000 करोड़ का कारोबार करने वाले 4 धाम यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के ठप होने से राज्य को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, 4 धाम यात्रा से लाखों लोगों की रोजी रोटी चली गई है। पर्यटन व्यवसाय ठप होने से होटल व्यवसायी और इससे जुड़े अन्य लोगों पर भी बुरा असर पड़ा है। पटरी से उतरा ये सेक्टर 8 जून से वापस पटरी पर लौटने लगेगा। तो उत्तराखंड में बंद पड़े पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 8 जून से पर्यटन और तीर्थाटन गतिविधियों के लिए रियायत दे दी है। इससे 4 धाम यात्रा भी पटरी पर लौटेगी। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। केंद्र की एसओपी मिलने के बाद 8 जून से सरकार चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां शुरू कर देगी। परारी अल्मोड़ा से जहां पे पुलिस कस्टडी में प्रवासी की मौत हो गई है, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार थोलछीना क्षेत्र के ग्राम कुनखेत का रहने वाला शोभन सिंह पुत्र हयात सिंह 38 वर्ष 7 मई को गुजरात से लौटा था। उसकी पत्नी ने पटवारी क्षेत्र पल्लू में उसके साथ मारपीट और घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। पत्नी की शिकायत के बाद राजस्व पुलिस ने शोभन सिंह को शनिवार को गिरफ्तार किया। जानकारी मिली कि रात को अचानक शोभन सिंह की तबीयत खराब हो गई। रात 10:30 बजे उसे पटवारी राजेश आर्य थोलछीना पीएचसी पहुंचे और उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं उपचार के दौरान शोभन सिंह की 11:30 बजे मौत हो गई। वहीं शोभन सिंह के परिजनों ने राजस्व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि शोभन सिंह के शरीर पर चोट के निशान हैं, उन्हें अनहोनी की आशंका है। परिजनों ने जांच की मांग की है। तहसीलदार संजय कुमार और नायब तहसीलदार मनीषा मारकाना मौके पर पहुंचे। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा का कहना है कि युवक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, साथ ही सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। शव का पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, जहां पे 73 साल के बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां पर एक 73 साल के व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। जानकारी मिली कि बुजुर्ग व्यक्ति 15 मई को नई दिल्ली से घर लौटा था,
जिसे एक होटल में संस्थागत क्वारंटाइन किया गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 मई को बुजुर्ग का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट बीती रात आई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जबकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। और इसी साथ खबर आ रही है, सचिवालय कर्मचारियों को सता रहा है कोरोना का डर, सैनिटाइजेशन और वर्क फ्रॉम होम पर विचार। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। इन लोगों को भी अब कोरोना का डर सताने लगा है, जिसके कारण अब ये सभी एहतियातन के तौर पर सैनिटाइजेशन के साथ ही वर्क फ्रॉम होम की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। तो खबर आई है, उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी को एम्स में रेफर कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री अमृता रावत के सैंपल जांच के लिए देहरादून के एक निजी लैब में भेजे गए थे। शनिवार को उनको कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अमृता रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अमृता रावत के सैंपल जांच के लिए देहरादून के एक निजी लैब में भेजे गए थे। शनिवार को उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अमृता रावत एम्स रेफर की गई हैं। एहतियातन के तौर पर उनके संपर्क में आए 42 लोगों का भी सैंपल लिया गया है। अमृता रावत में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। सतपाल महाराज अगर कोरोना पॉजिटिव मिले तो उनके साथ साथ पूरे उत्तराखंड मंत्रिमंडल को क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि अमृता रावत के पॉजिटिव पाए जाने से एक दिन पहले ही महाराज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर है, अगर इस प्रकार से अगर सतपाल महाराज को यहाँ पे कोरोना होता है तो पूरे मंत्रिमंडल में हड़कंप मच जाएगा। वहीं आज मसूरी में बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तो मसूरी और आसपास के इलाकों में बारिश होने से तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। इससे लोगों में गर्मी से काफ़ी राहत भी मिल गई है। वहीं खबर आई है वाहनों को लेकर के, तो प्रदेश में लॉकडाउन के कारण वाहनों में शोरूम बंद थे। इस दौरान वाहनों की खरीदारी न होने से डीलरों के पास BS4 वाहनों का भारी मात्रा में स्टॉक हो गया था। वहीं अब शोरूम के स्वामियों ने इन्हें कबाड़ होने से बचाने के लिए अपने रिश्तेदार और कर्मचारियों के नामों से वाहन का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। किच्छा से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 16 साल के लड़के ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है, फरार हो गया है। तो किच्छा से खबर आई है, जहां पे एक नाबालिग किशोर ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग की दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो पुलिस को तहरीर दी गई और उसमें बताया गया कि उनकी 6 साल की नाती घर के आंगन में खेल रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले 16 साल के लड़के ने उसे 10 रुपये की चीज़ दिलाने के लालच में लेकर साथ गया और आरोप है कि उसने गांव के बंद पड़े आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाकर के दुष्कर्म किया। तो खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में युवती के साथ छेड़छाड़ हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्वारंटाइन सेंटरों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। तो उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में क्वारंटाइन सेंटर में नवविवाहिता के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि ऐसा ही मामला हल्द्वानी के क्वारंटाइन सेंटर से सामने आया है। यहाँ एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। इसी साथ खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया में फैलेगा कोरोना से ज़्यादा खतरनाक वायरस, आधी आबादी को खतरा बताया है। तो अमेरिका के एक मशहूर वैज्ञानिक ने दुनिया को खास चेतावनी दी है और कहा है कि अब दुनिया में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस फैलेगा, जिससे दुनिया की आधी आबादी को खतरा हो सकता है। तो वैज्ञानिक माइकल ग्रेगर, जिन्होंने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि चिकन फॉर्म्स में ऐसे वायरस निकल सकते हैं जिससे कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी फैल सकती है, जिससे दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक माइकल ग्रेगर हमेशा लोगों को सिर्फ वेज खाने की सलाह देते हैं। माइकल ग्रेगर ने अपनी नई किताब महामारी के दौरान खुद को कैसे बचाएं में कहा है कि बड़े पैमाने पर चिकन फार्मिंग होने से खतरा बढ़ गया है। उनका कहना है कि चिकन फार्म से निकलने वाला वायरस इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे आधी दुनिया को खतरा हो सकता है। हालांकि माइकल ग्रेगर की भविष्यवाणी से जुड़े कोई सबूत सामने नहीं आए हैं और ना ही किसी अन्य वैज्ञानिक ने उनके दावों की पुष्टि की है।